एक समय की बात याद आती है कि एक बार एक ग्वालबाल था, गैया चराने वाला, और जब वो गायों को लेकर के जाता था, सारी गायें जंगल में ले जाता था और एक खुला मैदान आता था, वहाँ छोड़ देता था, जहाँ सभी गायें अपना अपना घास खाती थी और वो शांति से एक झाड़ के नीचे बैठ जाता था। अकेला होता था, जंगल में और तो कोई नहीं होता था, तो वो मन ही मन भगवान से बातें करता रहता था। भगवान से कहता था कि हे प्रभु, तू भी कहीं अकेला बैठा है, मैं भी यहाँ अकेला हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम आ जाओ, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे। ऐसे कभी क्या बात करता, कभी क्या बात करता। एक दिन जब वो जंगल में ले जा करके गायों को छोड़ देता है, सब गायें अपना अपना घास खा रही होती हुए, और वो शांति से एक झाड़ के नीचे बैठ जाता है, तो उसके मन में विचार आता है कि जैसे मैंने गायों को छोड़ दिया, ऐसे ईश्वर ने भी हमें संसार में छोड़ दिया है। हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है, अब वो भी मेरी तरह कहीं अकेला ही बैठा होगा। तो मन ही मन भगवान से बात करता है, हे प्रभु, तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूं, मुझे तो पता नहीं तू कहाँ है, लेकिन तुझे तो पता है ना मैं यहाँ हूं, थोड़ी देर आ जाओ, बैठेंगे, बात करेंगे, गपशप करेंगे, टाइम पास करेंगे। अकेला अकेला बड़बड़ा रहा था। उतने में वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी ने देखा ये लड़का अकेला अकेला बड़बड़ा रहा है, पूछा ये लड़का किससे बात कर रहा है? उसने कहा किसी से नहीं। अरे तू बड़बड़ा रहा है, किससे बात कर रहा है? तो उसने कहा बस भगवान से बातें कर रहा था। तो पंडित जी को बड़ी जिज्ञासा हुई, अच्छा भगवान से बातें कर रहा था, क्या बातें कर रहा था, हम भी सुने। लड़के ने अपने मनोभाव व्यक्त कर दिए कि बस उसको कह रहा था थोड़ी देर के लिए तुम आ जाओ, बैठेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया और कहा तू जानता भी है ईश्वर कौन है? वो कितनी ऊंची हस्ती है, वो क्या कोई गपशप करने के लिए है, टाइम पास करने के लिए है? ऐसे थोड़ी ये कोई सभ्यता है भगवान को याद करने की। लड़के ने हाथ जोड़कर कहा पंडित जी, मुझे तो और कुछ नहीं आता है, मैं तो रोज ऐसी ही बातें करता हूं। क्या गलत बात, ऐसा नहीं करने का। बड़ा फील करने लगा और फिर कहा हिम्मत जुटा करके, पंडित जी क्या आप मुझे सिखा सकते हो? क्योंकि मैं रोज जंगल में अकेला होता हूं, मेरा टाइम पास नहीं होता है, आप मुझे सिखाइए तो मैं फिर उस अनुसार याद करूंगा। तो पंडित जी ने कहा बैठो, सिखाता हूं, और उसको एक संस्कृत का श्लोक पक्का कराना शुरू कर दिया। अनपढ़ बालक, उसको संस्कृत क्या मालूम, एक एक शब्द रटाते गए 2 घंटे लगे पूरा श्लोक रटने में। सारा श्लोक रटने के बाद पंडित जी ने कहा रोज ऐसे ही याद करना। अभी कहा भी बिल्कुल ऐसे ही याद करूंगा, विदाउट फेल। लड़का शुरू हो गया वो संस्कृत का श्लोक बोलना। पंडित जी वहां से चले, मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मैंने इतना अच्छा काम किया कि एक अनपढ़ बालक को तेरे साथ बात करने की सभ्यता सिखाई। उतने में एक आकाशवाणी हुई कि आपने जो किया ना वो ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया, क्यों? तो कहा वो बच्चा रोज जंगल में आता था, कभी क्या बात करता था, कभी क्या बात करता था। भगवान ने कहा मैं भी उसका रोज इंतजार करता था कि आज ये बच्चा आकर मेरे से क्या बात करेगा, लेकिन आज से तू जो उसको पढ़ा करके आया है, रोज वही रटा रटाया बोलता रहेगा, जिसका मतलब भी वो नहीं समझता है और जिसका मुझे सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज से तूने एक बच्चे को दूर कर दिया, अच्छा नहीं किया। कहीं हम भी रोज वही रटी रटाई प्रार्थना तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर वही रोज की रटी रटाई प्रार्थना होगी तो शायद भगवान को उसको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेडिटेशन माना क्या? दिल से, प्यार से उसके साथ बातें करो, जो मन के भाव आए उसके सामने रख सकते हैं। इतना सहज है, सरल है, कोई भी कर सकता है। तब कई बार दूसरा प्रश्न ये होता है
कि क्या मेडिटेशन माना विचार शून्य तो नहीं हो जाना? नहीं, विचार शून्य नहीं होना है, विचार करना है। क्योंकि विचार शून्य होना यह संभव नहीं है। जैसे उदाहरण अगर मैं दूं कि मान लो कि एक नदी है और नदी का बहाव है, कंटिन्यू बह रही है नदी, और एक व्यक्ति आकर के वहां सोचता है इतना पानी वेस्ट जा रहा है, मैं एक दीवार बना देता हूं, पानी को रोक लूंगा। दीवार बना देता है, पानी रुक तो गया, लेकिन जैसे ही पानी का फोर्स बढ़ेगा वो दीवार को तोड़ करके नुकसान कर देगा। इतनी ऊर्जा है। ठीक इसी तरह मनुष्य का मन जो है ना, एक नदी के बहाव की तरह है, जहां कंटिन्यू विचार भी चलती रहती है। कोई क्षण ऐसा नहीं कि जब मनुष्य के मन के अंदर विचार न चलते हो। और मान लो कि उस विचारों के बहाव को आपने रोकने का प्रयत्न किया तो क्या होगा? कुछ क्षण के लिए रुक भी जाएगा, लेकिन फिर कुछ क्षण के बाद विस्फोट होगा। इसीलिए जब कोई विचार शून्य होने का प्रयत्न करता है, उसके बाद उसको हेडेक शुरू होता है। क्यों? क्योंकि एक फोर्स को हमने एक ऊर्जा को हमने रोकने का प्रयास किया। लेकिन जिस तरह से उस नदी के बहाव की ऊर्जा को अगर यूज करना चाहता है व्यक्ति, और एक इंजीनियर आता है वहां डैम बनाने का सोचता है, और डैम बना करके कितने गांव को बिजली भी मिलती है, पानी भी मिलता है, साथ ही साथ उस डैम के अंदर वो टरबाइन लगा देता है नीचे में, तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर वो पानी को एक मार्ग से बाहर निकालता है, जिससे नहर के माध्यम से कितने लाखों एकड़ जमीन को पानी मिलने लगता है। ठीक इसी तरह मन की ऊर्जा को रोकने के बजाय उसको भी एक दिशा देना जरूरी है। एक सकारात्मक दिशा की तरफ हम लगाएं तो देखो मन प्रसन्न रहने लगेगा।